So here the video on the topic of prokaryotic cells. This is same from your chapter number 8, cell, the fundamental unit of life. So here in this case, prokaryotes, if we talk about the prokaryotes, that means the organisms which are having the primitive type of nucleus. So primitive type of nucleus means that the nucleus is not well developed. The nucleus is without the nuclear membrane. So here pro means the primitive, and the karyotic term has been taken from the karyon, which means the nucleus. So if we talk about prokaryotes, the simple examples of the prokaryotes are bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. These organisms, they multiply rapidly and vary in size greatly. There is a huge difference in their size. And if we talk about the prokaryotes, we normally consider bacteria as an ideal example to study about that. So to understand the concept of prokaryotic cells, we will go in detail study about the bacterial cell. So let's begin with the different types of bacterial cells based upon the shape. So basically on the base of the shape, the bacterial cells are divided into the 4 categories. That the first one is the bacillus, that means a rod shape. So here you can see this is the bacilli. Bacilli is plural, bacillus is singular. So these are the different bacillus bacteria. Second is the coccus, that means spherical or the round. So here you can see the cocci, this is the round, different type of round bacteria. Then the next one is the vibrio, that is comma shaped. So you can see these are the comma shaped bacteria. And the last category is the spirillum, that is spiral. So here you can see the bacteria is highly spirally coiled over there. Fine. So these are the 4 type of bacteria based upon their shape. Fine. So now I want to focus over one thing over here बच्चे. It is normally said कि बायो को रट्टे लगाने पड़ते हैं. हमने रट्टे नहीं लगाने. We just need to understand the concepts. हमें अपनी terminology strong करनी है. Like अभी हमने bacillus की बात करी and we said bacillus means rod shape. फाइन. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमने सबने पढ़ा है कि देयर इज अ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड. द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस. फाइन. सो इस लैक्टोबैसिलस को अगर हम नाम को ध्यान से देखें तो हमें कुछ आइडिया लग रहा है. बैसिलस टर्म आ रही है. इट मीन्स द शेप ऑफ द बैक्टीरिया इज रॉड शेप. यहाँ जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप का बैक्टीरिया है. एंड द टर्म लैक्टो जो ली गई है, लैक्टो कहाँ से ली गई है? बिकॉज इट इज़ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू द कर्ड. तो ये मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस. तो मैं यहाँ ये फोकस कर रही हूँ बच्चे, रट्टे नहीं लगाने बायो में. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म को समझना है. तो लैक्टोबैसिलस अब याद करना कितना क्विक हो गया. सारा कंसेप्ट हमें साथ में याद हो गया कि लैक्टिक एसिड बना रहा है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है, बैसिलाई उसकी शेप है. सो दिस इज द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. फाइन. सो लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल. हमने 9th स्टैंडर्ड में एक एग्जाम्पल पढ़ी थी दैट द बैक्टीरिया विच कॉजेज द एक्ने. तो हमने वहाँ पर कहा था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. तो अब इसके ऊपर ज़रा अगर हम फोकस करें तो स्टेफाइलोकोकस, कोकस मीन्स अगेन राउंड, तो ये कोकस हो गया. अब ये स्टेफाइलोकोकस आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है. स्टेफाइलो का मतलब होता है व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द मल्टीपल लेयर्स. तो आप देख सकते हो बहुत सारी लेयर्स की फॉर्म में यहाँ पर पैक्ड है ये बैक्टीरिया, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेफा. और आप देखते हो जो आपको एक्ने बनते हैं वो भी तो ऐसे पिंपल्स पॉइंटेड सी बनती हैं ऊपर को, है ना. सो द बैक्टीरिया इज पैक्ड इन मल्टीपल लेयर्स ओवर देयर. इसके अलावा अगर आप इनको ध्यान से देखें सो यूल सी ये सारे के सारे कोकस हैं, या इनमें सिर्फ उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली उनको नाम दे दिया. जैसे स्ट्रेफाइलो मीन्स मल्टीपल लेयर्ड, स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स दे आर इन अ चेन फॉर्म. ऐसे ही स्ट्रेप्टोबैसिलस है चेन की फॉर्म में, बैसिलस शेप होगी, स्ट्रेप्टो मीन्स इन अ चेन. डिप्लोकोकस है डिप्लोबैसिलस है, 2 बेसिलाई हैं. डिप्लोकोकाई है, 2 कोकस बैक्टीरिया हैं. ठीक है. सिंगल बैसिलस है, टेट्राड है, 4 आ गए यहाँ पर. सार्सिना है, इसका मतलब होता है 8, 4 इन द फ्रंट 4 इन द बैक. ठीक है. यहाँ पर हम देख सकते हैं पैलिसेड है. पैलिसेड का मतलब होता है लूजली अरेंज, नॉट इन अ डेफिनेट शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है, ऐसे लूजली अरेंज्ड हैं तो उसको हम पैलिसेड्स बोल देते हैं. फाइन. यहाँ हम देख सकते हैं इसको कोकोबैसिलस बोला गया है. मीन्स दिस बैक्टीरिया इज हैविंग द शेप विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कोकस एज वेल एज द
Bacillus. Fine. So these are the four main categories of the bacteria based upon the shape. तो अब अगर हम याद करें, हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बैक्टीरिया की शेप, या जो एक हम स्ट्रक्चर या डायग्राम हमने करा है बैक्टीरिया का, तो हमने हमेशा बैसिलस बैक्टीरिया का ये वाली डायग्राम हमने शुरू से बैक्टीरिया की पढ़ी, या हमारे माइंड में जो है सबसे पहले बैक्टीरिया की ये पिक्चर आती है. ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअली अ बैसिलस बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम डिटेल में हमेशा पढ़ते हैं. एंड नाउ हेयर ऑल्सो वी विल गो इन डिटेल अबाउट दैट. सो अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें या प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इनकी सबके आसपास जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट दी माइकोप्लाज्म. हमने अभी कहा माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड इट इज़ विदाउट दी सेल वॉल. फाइन. सो यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारे पास जो है एक बैक्टीरिया बैसिलस बैक्टीरिया है एंड द बैक्टीरिया इज़ हैविंग द सेल वॉल. इसके पास सेल वॉल है. फाइन. वेयरएज जो माइकोप्लाज्मा होगा उसके पास सेल वॉल नहीं होगा. फाइन. देन इसके बाद द जेनेटिक मटेरियल इज़ नेकेड. इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है वो नेकेड है. फाइन. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ये आता है दैट इन एडिशन टू द जेनेटिक मटेरियल देयर इज़ एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. इस न्यूक्लियर डीएनए के अलावा एक और डीएनए का जो पीस जो है वहाँ पर प्रेजेंट है. दिस इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड. अब ये जो एक प्लाज्मिड है, फाइन, तो ये प्लाज्मिड क्या है? दिस इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. इन सम बैक्टीरिया, सबके पास नहीं है, कुछ के पास होता है. एंड प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर्स लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. ठीक है. जैसे आपने कई बार देखा, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई तो आप डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने गए, फिर डॉक्टर ने आपके पास, जब आप चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ जी कैसी रिकवरी है, तो आप कहते हो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है. सो दैट मीन्स दैट बैक्टीरिया इज़ हैविंग एन एडिशनल डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए टू द न्यूक्लियर डीएनए. उसको क्या बोला गया है? प्लाज्मिड बोला गया है. एंड दैट प्लाज्मिड इज़ प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू दी एंटीबायोटिक्स. अब जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हो वो आपके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है. तो फिर डॉक्टर नॉर्मली क्या कहता है, कोई बात नहीं, मैं एंटीबायोटिक चेंज कर देता हूँ, मैं अब ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला एंटीबायोटिक लिखता हूँ. देन दे विल स्विच टू अनदर वन विच विल बी एबल टू अफेक्ट इवन द प्लाज्मिड. फाइन. सो प्लाज्मिड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इसके बारे में हम और डिटेल में +2 में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो जो हमारा प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके ऊपर प्लाज्मिड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है. वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे. एंड इफ़ यू गो फॉर द रिसर्च इन बायोटेक तो आप देखोगे कि प्लाज्मिड ने तो जो एक तरह से जो है बायोटेक को पूरा रेवोल्यूशनाइज करा हुआ है. ठीक है. Now the next one is the cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, means membrane bound cell organelles जो हैं वो सब absent होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, except the ribosomes and that is only 70S type. अब ये 70S का मतलब क्या है? S stands for the Swedberg unit. ठीक है, या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं. तो उसके हिसाब से यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज़ द फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज मीजोजोम. फाइन. और ये मीजोजोम जो है ये यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में आप देख सकते हो, ये यहाँ पर फोल्डिंग जो है वो प्रेजेंट है. इसको मैं आगे डिटेल में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, मीजोजोम क्या है, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन क्या है. उसके अलावा जो है यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर लाइक सेल इंक्लूजन्स, मैंने वैसे अभी पीछे बताया था कि फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं या कुछ इस तरह की आयनिक बॉडीज़ को उसमें स्टोर करके रखा जाता है, तो वो मैं ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम. फाइन. इवन इस डायग्राम को हम रेफरेंस में भी यूज़ करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको यूज़ करेंगे टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट. अब बिफोर आई गो टू कंक्लूड अबाउट द बैक्टीरियल सेल, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है जो बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने यहाँ डिस्कस करनी है, दैट इज़ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. फाइन. अब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसने भी जो है बायो में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. हम लोग जेनेटिक्स में इसकी कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ आपको थोड़ा सा ये टर्म NCERT में मेंशन्ड है, इसलिए आपको ये मैं प्रोसेस यहाँ समझा दूँ. बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया की एक टेंडेंसी होती है कि अगर उसकी सराउंडिंग में, अगर उसके आसपास किसी
दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा हो तो वो उस बैक्टीरिया के डीएनए को पिकअप कर लेता है. यू कैन सी दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन विद द डीएनए फ्रेगमेंट्स. सो हेयर यू कैन सी ये एक बैसिलस बैक्टीरिया है, इसका अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और इसके आसपास किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के फ्रेगमेंट्स, पिंक कलर के फ्रेगमेंट्स डीएनए के वहाँ पर पड़े हुए हैं. अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, ये इसकी फ्रेगमेंट्स को पिकअप कर लेता है. द फ्रेगमेंट्स विल इंटीग्रेटेड इनटू दी बैक्टीरियल सेल. अब यहाँ जब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आता है तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं. या तो वो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको अपने डीएनए में मिक्स कर लेता है, ठीक है, या उसको डीग्रेड करके उसको मिक्स नहीं करता. तो वो जो बैक्टीरिया जो डीएनए को पिक कर लेता है और अपने डीएनए में मिक्स कर लेता है, सो डेफिनेटली दैट बैक्टीरिया नाउ इट विल बी, उसके पास अब पुराने वाले बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे. तो ये इस तरह से जो हम कहते हैं ना कि बैक्टीरियाज के अंदर, या जैसे अभी हम वायरसेस की बात, पेंडेमिक चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि उसमें म्यूटेशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं. तो ये भी एक तरीका है बाय विच द बैक्टीरिया कैन पिक द डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग एंड कैन चेंज देयर करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो इसका कंसेप्ट मैं रिलेट करूँगी फिर आपके साथ. अगर आपकी एंटीबायोटिक की डोज कभी टूट जाए, आपको हमेशा स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि 5 दिन या 7 दिन आपने अपनी एंटीबायोटिक की डोज पूरी करनी है. अगर आपकी वो डोज टूट जाए तो उसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जिसको आपने किल किया था उसके डीएनए के पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और कोई दूसरा बैक्टीरिया जो अभी बचा हुआ है बॉडी के अंदर है, तो अगर आपने एंटीबायोटिक नहीं खाया तो ये बैक्टीरिया इस डीएनए को भी ले लेगा और अब ये जो नया बैक्टीरिया बनेगा ये उससे भी, प्रीवियस वन से भी स्ट्रॉन्गर बनेगा. तो अगेन उस केस में भी डॉक्टर क्या कहता है, अगर एंटीबायोटिक की डोज टूट जाए तो डॉक्टर कहता है अब मुझे आपका एंटीबायोटिक चेंज करना पड़ेगा, पुराने वाले से काम नहीं बनेगा क्योंकि आपने उस चेन को, उस डोज को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. और मीनवाइल बैक्टीरिया ने उसके अगेंस्ट क्या बना ली, रेजिस्टेंस बना ली बाय द ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये थी डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ. ऐसी ही एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लाज्मिड के साथ होती है. अगर डीएनए बैक्टीरिया के पास किसी दूसरे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड पड़ा है वो उसको पिक कर लेता है और वो उसके कैरेक्टर्स को अडेप्ट कर लेता है. ठीक है, तो ये हमारे दो मेथड्स हैं जिसमें बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शो करता है. सो दे पिक द डीएनए ऑफ द अदर बैक्टीरिया ईदर एज अ डीएनए फ्रेगमेंट्स और एज अ प्लाज्मिड डीएनए एंड इनकॉर्पोरेट इन इट्स cell and then adapt the characters similar to that over there. So this is all about this video. इसके next अभी इस वीडियो का पार्ट जो बैक्टीरियल सेल का है वो थोड़ा सा पार्ट अभी पेंडिंग है, that I will be sharing in my next video. Thank you.